हमारे बच्चों इसके नोट्स तैयार हो गए। ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस ऑफ इंडिविजुअली एंड फोकल लेंथ। अब ये लेंस कैसे कैसे इमेज बनाएंगे, इसका भरपूर नॉलेज आपको होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग करिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। सुन लें अच्छे दिन, फॉर्मेशन of image by lens of object at different positions। ये पहले दोबारा सुन लेना, हैंड आउट है। Formation of image by lens of object at different positions। उसके बाद पार्ट ए, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर पूरा फोकस हो जाए। फर्स्ट पार्ट, एक लंबी यात्रा शुरू कर देंगे। कॉन्वेक्स लेंस बनाओगे, मीडिएटर पार्ट बना दोगे, प्रिंसिपल एक्सिस बना दोगे। एक फोकस इधर होगा, उतना ही दूर एक फोकस इधर होगा। फोकल लेंथ इक्वल होंगी दोनों की। मेन फोकस ये होगा या प्रिंसिपल फोकस, तो इससे डैश होगा। इसका डबल एक और ले लो पॉइंट 2f, इसका भी डबल 2f डैश। अब ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस पर इमेज कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनेगी। तो ऑब्जेक्ट को रखो, तो ऑब्जेक्ट की लंबी यात्रा कराओ दूर से। ऑब्जेक्ट को दूर रखो लेफ्ट की तरफ, इनफैक्ट, और धीरे धीरे पास आते रहो और हर पोजीशन पर इसकी इमेज का पता लगाओ। तो सबसे पहली स्थिति, ऑब्जेक्ट इज वेरी फार फ्रॉम हियर एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी यहाँ रखा है। इस डॉट 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 का मतलब होता है बहुत दूर, तो ये चला, फिर डॉट 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 का मतलब होता है बहुत बड़ा। ये ऑब्जेक्ट है ओ जो बहुत दूर और बहुत बड़ा है। इसकी इमेज कैसे बने? तो जाहिर है जब इनफाइनाइट बात होती है तो रे आता है तो पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल का संबंध सीधा सीधा फोकस से होता है। तो फोकस से बननी तो तय है। कैसे कैसे ये सुनिए। ओ डैश से चले तमाम रेज हजारों लाखों किलोमीटर चलते हुए आपस में पैरेलल हो जाए, इसलिए एक रे ये और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हैं। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो नो डेविएट, ठीक है। ये दोनों ने, ये ऐसा मतलब ये यहाँ से आ रही है और वो पता नहीं कहाँ से आ रही है। ये गैप बहुत बड़ा है, हजारों लाखों किलोमीटर, इसलिए ये दोनों रेज ओरिजिनली यहीं से रही है और आते आते आपस में पैरेलल। सनरेज भी तो सन से आ रही है तो यूँ बैंड हो गए होंगे, और हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर चलते चलते यूँ दिखते हैं पैरेलल। वही कैसे बस। ये इमेज बनी, फोकस पे ही बननी थी। छोटी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सॉरी इन्वर्टर बनेगी और रियल। ये डायग्राम बनाओगे और डायग्राम के नीचे लिख दोगे, ठीक है। ए रियल इन्वर्टेड, ए रियल। बच्चे क्या करते हैं, एक टेबल बना लेंगे और उसे याद कर लेंगे। यहाँ होगी तो इन्वर्टेड इन्वर्टेड इन्वर्टेड, यहाँ होगी तो वर्चुअल वर्चुअल, उल्टी सीधी डिमनिश, ये याद कर लेंगे। वो याद कराओ तो डेफिनेटली ही आपको गलत संकेत देगा।
आपको कुछ नहीं पता रहेगा, बस रटना शुरू कर दोगे और आप किसी काम में जाओगे। इसलिए समझें, उस टेबल का निर्माण अपने दम पे करें, फिर बुक से मैच करें, तो एक अनोखी ताकत अपने अंदर महसूस करो कि ये चीज़ हमने अपने दम पे सीखी है। रियल है। रियल क्यों है कि ये रे वास्तव में मिल रही है। अगर वास्तव में मिलती है ना कभी, तो दे अपीयर्स कम फ्रॉम, तो वर्चुअल होता है। तो रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, image is formed at focus. क्या बोल रहा हूँ? A real inverted diminished image is formed at focus. First part. ठीक है। और अगर ये बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा होता है, ऊपर भी नीचे भी, तो इसकी इमेज पॉइंट इमेज बनती है। उसे भी फर्स्ट पार्ट में ही बना लेना। इसके नीचे दूसरा डायग्राम बनाना ना, ये पार्ट फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी इनफाइनाइट पे डॉट 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 का इनफाइनाइट और बहुत बड़ा, तो जितनी भी रेज आएंगी वो सब एक ही पॉइंट पर फोकस। ठीक है, तब पॉइंट इमेज बनेगी। ए पॉइंट रियल इमेज, ए पॉइंट रियल इमेज इज फाउंड एट फोकस। सुन ले, और पार्ट 1 के दोनों डायग्राम को कंप्लीट कर दो। ठीक है, ये लंबी यात्रा वर्णन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट, ये कौन सी तो बनाना है, कौन करेगी पूरा? सेकंड पार्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट कहाँ इनफाइनाइट में था, अब उसे पास आना शुरू, पास आते आते जब इसके आसपास आ जाएगा, यानी इसके पीछे रहेगा, बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f steps, बियॉन्ड 2f steps, यहाँ ऑब्जेक्ट ओ ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो देखिए क्या होगा, यहाँ से दो रेज निकालिए, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से निकालनी उत्तम होती है, और एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये दो तो निकाल जाओगे, निकलने तो तमाम निकलेंगे बहुत सारी, और सारी एक ही पॉइंट मिलेंगी, पर इनके बारे में दो तो कंफर्म हो एकदम, क्योंकि जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो तो विदाउट डेविड सीधी चल जाएगी, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है उसको फोकस से जाना पड़ता है बाद में। ये परिभाषा है ना, no deviate and passing through focus, यानी यहाँ इमेज आई जो पिछले वाले डायग्राम में देखना ना क्या लिखा था, उसमें आई डैश लिखना उसको है। क्या हुआ, जब कई किलोमीटर, कई 100, कई करोड़ किलोमीटर दूर था, उससे 1000-2000 पास आ भी जाएगा तो हमारे लिए इन्फाइनाइट रहेगा, तो इमेज यहीं कहीं बनती रहेगी। पर जब इतना आसपास आ जाएगा कि 2f डैश के आसपास आ गया, तो ये इमेज इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएगी, पर f और 2f के बीच में आकार थोड़ा बढ़ जाएगा, पर ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही रहेगा। ओके, तो क्या क्या लिखोगे इसके नीचे, और डायग्राम बनाना उसी के नीचे लिखना है। सुन लें, A real inverted diminished image is formed between f and 2f. Okay.
बढ़ाते रहो आगे, इन्फाइनाइट से इसके आसपास आएगा, अब बिल्कुल इसमें ले आओ, अगले स्टेप में बीच में, अगले स्टेप में एफ डैश पे, अगले स्टेप में बीच में, बस हो जाएगा। नेक्स्ट एट टू एफ डैश, थर्ड पार्ट एट टू एफ डैश। अरे बच्चों समझ में आ रहा है? इससे पहले वाली वीडियो देखी थी, ऑनलाइन कोर्स के बारे में बोला था मैंने, सुनी थी उसे ढंग से? अगर कुछ दिन तक ऑनलाइन का रास्ता खुला हुआ है तो उसी में ही ज़बरदस्त फोकस करना पड़ेगा, यमराज जी नहीं मानेंगे। अंडरस्टैंड एंड क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट करो इस पॉइंट को। क्या सर ने क्या बोला है? मैं फालतू नहीं बोलता कुछ भी, बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। एफ टू एफ डैश टू एफ। जब आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, सोच समझ के प्रैक्टिस करोगे, हम पढ़ रहे हैं, हमें कुछ करना है, तो ये चीज़ नहीं तो आम बात हो चुकी है, फटाफट एक झटके बना लो, ठीक है? रखो जी 12 डैश पे, ओ डैश, ओ और 12 डैश कौन साइड हो, और यहाँ से आते ही इसने छोड़ दिया उसको, अभी यहाँ पे आगे उसके पास आ जाएगा, तो ध्यान रखना इसी के बराबर एक मैनेज कर दिया करो पहले, 12 डैश यहाँ पे, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो उसको फोकस से जाना ही पड़ेगा। और इमेज बनी ठीक 2f के नीचे, उसी के बराबर। रियलिटी अब भी बनी हुई है, इन्वर्टेड भी है, ठीक है? तो क्या क्या लिखोगे इसके नीचे? ढंग से सुन लेना अच्छी तरीके से। ए रियल इन्वर्टेड इक्वल इन साइज इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f ऑन अदर साइड लिख देना, चमक लिखना, क्योंकि वहां तो एफ डैश लिखा है ना, तो एफ का तो अदर साइड ही हुआ, ठीक है? ए रियल इन्वर्टेड इक्वल इन साइज इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f। अरे समझ में आ रहे हो? आ रहा है? अगला स्टॉपेज क्या आएगा? इनफ्रंट से यात्रा चल रही है, अगला स्टॉपेज इनके बीच में रखा जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग नंबर 4, नंबर 4 बिटवीन 2f डैश एंड f डैश। Between 2f dash and f dash. La 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 la. Ting 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 ting. O dash. आगे बना देना, क्या सही कर रही हो ना? बनाना पड़ेगा, तुम बच्चे हो ना अभी। तो गाना गाते गाते हैं, ला 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 करते करते मैं भी जोश में आया। समझ तो रहे हो ना सब? ला 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 O dash. From O dash, one passing through optical center and another parallel to principal axis. जो
पिन ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, नो डेविएट, चलती चल जाएगी। और जो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है उसको बाद में फोकस से जाना ही पड़ेगा, यहाँ मिल जाएंगी और ये सच्ची मिल जाएंगी, इससे रियल इमेज बनेगी। आई डैश आकार यहाँ तक आते आते इक्वल हो चुका था, छोटे से होते होते इक्वल हो चुका था, अब तो बढ़ना ही था। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा और जो लिखोगे बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए सुने। ए रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2f। नहीं सुनने में आया तो रिप्लाई करके दोबारा सुन लेना। अगला स्टॉप इज एफ डैश और लास्ट सी और एफ के बीच में। सी भी थोड़ी पहुंच जाओगे, अरे कांच छोड़ के अंदर थोड़ी बैठोगे। अगला स्टॉप यहीं पे रहेगा। नेक्स्ट चौथा था, पांचवा एट एफ डैश, पांचवा एट एफ डैश। फोकस में है तो चाहे इमेज कहाँ बनेगी, इनफैक्ट one optical center and another principal axis parallel. It moves straightway and is passing through focus and becomes parallel to infinity. जो इन्फिनिटी बनती है इमेज तो सीधा लिखा था इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और कुछ नहीं लिखना, रियल वर्चुअल कुछ नहीं। डायग्राम बनेगा सुपर हिट डायग्राम और इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, बस। और नंबर 6 ऑर्डिनल, sixth part between F dash and C optical center. La 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 la। अरे हंस तो नहीं रहे हो, हंसना नहीं है, अच्छा हंस लो कोई बात नहीं। बोलने जरूरत तो नहीं है, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस तो कहाँ से जाएगी, वो फोकस से ये जा रही, कहाँ मिलेंगी, दिख रही है टीवी नहीं मिलेंगी तो रियल इमेज बनना बंद। द अपीयर्स कम फ्रॉम तो वर्चुअल इमेज बनेगी। पीछे हटा लो, यहाँ से आपकी डिंग 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 आई डैश सेम साइड ऑफ लेंस बनेगी, वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी इस बार, और मैग्नीफाइड भी बनेगी। दिख रहा है सब कुछ? तो सुने स्क्रीन से क्या लिखना है, डायग्राम बन जाएगा, ए वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड image is formed same side of lens। ओके, ये होगी यात्रा पूर्ण। आज आपका काम
बार बार एक एक घंटे बाद, आधे आधे घंटे बाद ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट पे, फिर बियॉन्ड टू एफ डैश, फिर एट टू एफ डैश, बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश, एट एफ डैश एंड बिटवीन एफ डैश एंड सी के बीच बना बना के डायग्राम बनाने हैं बार बार और बोलना है। आज का दिन है इसके लिए, नहीं तो यही बात कल की डेट में बहुत कठिन हो जाएगी। फिर टेबल बनाओगे, रट्टा मारोगे। ये टेबल अपने दम पे तैयार करो और इसकी कम से कम 50 बार प्रैक्टिस करो आज, बार बार डायग्राम बनाने की और बोलने की। ए रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एंड दिस, फिर अगला डायग्राम बनाया, बस बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। इस चीज़ को इतना आसान बना दो कि ये चीज़ तो आपके लिए कुछ रहे ना। समझ रहे हो? पार्ट बी भी ख़त्म करो तो फॉर्मेशन वाली कहानी ख़त्म हो जाएगी। पार्ट बी, कॉन्केव लेंस, उसका एक ही पार्ट होता है। पार्ट बी, कॉन्केव लेंस। ला 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 इसका मेन फोकस पीछे था ना, एफ टू एफ, और सेकंड फोकस इधर है, एफ डैश टू एफ डैश। ऑब्जेक्ट इसमें जहां मर्जी रख लो, ठीक है, क्यों इधर तो बनेंगी ही नहीं, वर्कशॉप तो इधर ही बनना है। तो ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी आप रखो, जहां मर्जी रखो। ये रहा ऑब्जेक्ट को डैश, यहाँ से ले जाइए, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से ले जाना सबसे अच्छा होता है क्योंकि अनडेविएटेड रहती है, ठीक है। और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि इसका हमें पता होता है कि ये ऑप्टिकल सेंटर से जाए। तो इट इज अनडेविएट, सीधी चली गई, ये चली गई, और इसका नीचे कन्वर्ट करने का, डाइवर्ट करने का ना, तो डाइवर्ट जाएगी और फोकस से कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ये चल जाएगी, ठीक है। थोड़ा ऊपर ऐसे हो गया, ऐसे बैठ जाएगी जैसे कि फोकस है, ठीक है। तो ये थी जाने वाली इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होके ये होगी, रियल इमेज बनेगी नहीं, कहाँ बनती जा रहेगी, इस पॉइंट में मिलती जाएगी, ये बनेगी इमेज, जो कि सीधी बनेगी, छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और सेम साइड ही बनेगी, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगी, ठीक है। ये डायग्राम, और इस डायग्राम की बार बार प्रैक्टिस, कम से कम 50 बार। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 50 बार, और आप समझ लो मैक्सिमम 50 बार। किसी तरह 50 बार बना दी, 20 बार मैंने बना दी, 20 बार पापा से बनवा दी, 20 बार मम्मी से बनवा दी, 20 के फ्रेंड्स से बनवा दी, और बस। निपटाना नहीं है। कम से कम 50 का मतलब आप चाहो तो 100 बार बना दो, 150 बार बना दो, अनलिमिटेड। बार बार इनके डायग्राम बनाते बनाते ऐसा कर दो इसको कि रे डायग्राम तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। यही दिन है आज का। आज का दिन बिना प्रैक्टिस करे बीता तो निश्चित रूप से एक कमजोरी ऑप्टिक्स में आपके अंदर आ गई, फिर वो एग्जाम के टाइम में भय के रूप में निकलती है। इसलिए उस कमजोरी को आने ही नहीं देना है आज की तारीख में। क्या लिखोगे इसके लिए? ऑलवेज ए वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड image is formed between F and C on same side of lens. ओके, तो ये था फॉर्मेशन ऑफ इमेज। लेंस किस प्रकार से किस किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की कैसे कैसे इमेज बनाते हैं, इसकी नॉलेज। ये वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट आपके लिए है, और उससे भी इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करनी आज की डेट में इस वीडियो की। धुआंधार प्रैक्टिस करनी, बार बार डायग्राम बनाने, खूब सारे डायग्राम बनाओ, थक जाओगे तब भी बनाओ,
रात को उठ के भी फटाफट डायग्राम बनाओ, पागल हो जाओ उसके लिए, आज पागल। ये पागलपन ही कल आपकी व्यवस्थित लाइफ का हिस्सा होगा। ओके, बढ़िया तरह अप्लाई करो, इस वीडियो का पूर्ण पालन करो और खतरनाक प्रैक्टिस करो।